आइए जानते हैं, नैऋत्यमुखी प्लॉट पर हमें शुभ पद नहीं मिल रहा है तो हम अपने घर का मुख्य द्वार कैसे बनाएंगे और घर के अंदर का जो मैप है वो कैसा होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, प्लॉट घूमे हुए हों या फिर प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, लंबे हों, पतले होते हैं, तो हमें मुख्य द्वार बनाने के लिए सबसे अच्छा पद नहीं मिल पाता। तो आपको किस तरह से अपने घर का मुख्य द्वार बनाना चाहिए, तो इस मैप में आपको कुछ दिशाएं यहाँ पर बनी हुई दिखेंगी, जिसमें से हमें कोई भी अच्छा पद नहीं मिल रहा है, क्योंकि SSW वाला जो पद है यहाँ पर भी मुख्य द्वार अच्छा नहीं होता। फिर हमें नैऋत्य कोण मिलता है और हमारी पश्चिम दिशा दूसरे के प्लॉट में जा चुकी है। तो अब हमें इनमें से कोई भी अच्छा पद नहीं मिल रहा जहाँ पर हम मुख्य द्वार बनाएं। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो सबसे बुरे बुरे पद हैं उनको हटा देना चाहिए। नैऋत्य कोण और उसके आगे तक के जो पद हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, तो उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। इसके बाद आता है WSW वाला जो जोन है, वो पद अच्छा माना जाता है इन सभी से, तो आपको उसको ही चुनना चाहिए प्लॉट का द्वार बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्लॉट की अभी, क्योंकि अभी हमें मुख्य द्वार तो अच्छे ही पद पे देना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया अपने प्लॉट का द्वार। अब हमको एक छोटी सी गैलरी बनानी है और इसके थ्रू हम जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए बहुत अच्छा मुख्य द्वार। तो हमें जो सबसे अच्छा मुख्य द्वार के लिए पद मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, जो कि उत्तर दिशा का है। तो हमने यहाँ बना दिया घर का मुख्य द्वार। अब घर के अंदर जाने के लिए आपको नॉर्थ का ही द्वार चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर सकते हैं घर के अंदर। और आपको अगर पूर्व दिशा का पद चाहिए तो यहाँ से आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको सही लगे उसको रख लीजिए। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर आप चाहो तो यहाँ से भी डोर बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा घर बना हुआ है, यहाँ आप मुख्य द्वार भी बना सकते हैं। पूजा घर आप इस एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वैसा करिए। तो एक कमरा ये हो गया हमारा, ये रसोई घर अग्नि कोण में आ जाता है, बेडरूम यहाँ पे आ जाता है जो सही जगह पर है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी बना सकते हैं। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम नहीं चाहिए तो यहाँ पर स्टोरेज का सामान भी रख सकते हैं, कबर्ड वगैरह भी बनाई जा सकती है। टॉयलेट बाथरूम एक यहाँ पर भी बना हुआ है जो पश्चिमी वायव्य कोण में है। तो आप चाहो तो एक टॉयलेट बाथरूम, तो आप चाहो तो एक टॉयलेट रख सकते हैं, नहीं तो आप दो इस तरह बना सकते हैं। सीढ़ियाँ हमने यहाँ नैऋत्य कोण में बनाई हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से सीढ़ियाँ बना सकते हैं। और यहाँ हमने गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था की है सीढ़ियों के आसपास ही, तो यहाँ आप अपनी गाड़ी व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं और यहीं पे आप सीढ़ी बना सकते हैं। अब घर बनाते समय जो सबसे ज़रूरी बात वो ये होती है कि घर के चारों तरफ हमें खुली जगह छोड़नी है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गैलरी छोड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी 3 तरफ गैलरी छूटी हुई है। और ये भी एरिया हमारा यहाँ तक काफ़ी खाली है। घर में खाली जगह छोड़ने का मतलब है घर में बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना। घर में जब वेंटिलेशन नहीं होता है तो वास्तु दोष ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, बीमारियां लगी रहती हैं। अब इस गैलरी के लाभ आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कि इस बेडरूम की एक विंडो यहाँ खुल जाएगी। रसोई घर की खिड़की आप यहाँ दे सकते हैं, इस कमरे की खिड़की आप दे सकते हैं। अब यहाँ की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इन जगहों पर सबसे अधिक धूप रहेगी, जिसके कारण हमारा घर निगेटिव एनर्जी से बचा रहेगा। तो धूप बहुत ज़रूरी होती है घर के अंदर आना। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से जब धूप निकलेगी तब से यहाँ तक, फिर शाम को जब सूरज छिपेगा तब तक हमारे घर में धूप रहेगी। धूप का आना भी बहुत अच्छे संकेत देता है, हमारे घर की बीमारियाँ कम होती हैं और इसका वास्तु बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर भी आप गार्डन बना सकते हैं और इस एरिया को आप जाली द्वारा बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर धूप भी आएगी, हवा भी आएगी और सेफ्टी भी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने घर का निर्माण करिए। अगर आपका प्लॉट थोड़ा बड़ा है तो आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा जगह छोड़ सकते हैं। अब जो पानी की हमारी टंकी है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, यानी नैऋत्य कोण वाला एरिया थोड़ा सा बचा के, जो एक्सेस लाइन है हमारी ईशान कोण से नैऋत्य कोण की, उसको छोड़कर हम पानी की टंकी इस एरिया में रख सकते हैं। तो यहाँ छत के ऊपर आप पानी की टंकी रखिए, लेकिन आपको पानी की टंकी इन एरिया में कहीं पर भी नहीं रखनी है, यानी उत्तर दिशा से लेके पूरा नैऋत्य कोण तक छत के ऊपर पानी की टंकी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव तो तभी मिलते हैं जब हम उत्तर दिशा से लेकर अग्नि कोण तक पानी की टंकी रखते हैं। तो आपको छत के ऊपर पानी की टंकी इस एरिया में रखनी चाहिए।
और अगर आप इस एरिया में कहीं पर भी ज़मीन के अंदर छोटा सा टैंक बना सकते हैं जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता रहे और उस पानी से आप इन पेड़ पौधों की सिंचाई करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर बारिश का पानी निकलता है तो बहुत अच्छा रहता है। उसी प्रकार अगर कोई हमारा पाइप यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट या फिर इस तरह से पानी निकालता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। यानी बारिश के पानी को इस तरह से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बारिश के पानी को डायरेक्ट इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहले उसको उत्तर या पूर्व दिशा में जाना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी आपकी नाली हो वहाँ से निकाल दीजिए। नालियों के वीडियो मैंने अलग से बनाए हुए हैं कि किस तरह से हमें नालियाँ निकालनी चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखिए। और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई शुभ पद नहीं मिला, फिर भी हमने अपने घर का मुख्य द्वार कितने अच्छे पद पर लगाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ रह जाए तो आप कमेंट करिए, अगली बार मैं फिर कोशिश करूँगी उस चीज़ को अपने अगले वीडियो में जोड़ने की।